वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ हिंदी की और टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। टा तक हमने पढ़ लिया है, अभी डा से स्टार्ट हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं जल्दी से। देखिए, पहला, घर घर जाकर लोगों को डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी होता है डाकिया। पत्रों को दूर स्थान पर पहुंचने वाली संस्था होती है डाक सेवा। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानता है उसे कहते हैं त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। उसी समय का जो व्यक्ति है उसे कहते हैं तत्कालीन या कोई घटना, है ना। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे कहते हैं तदर्थ जीविका। जिसे त्याग देना उचित हो उसे कहा जाता है त्याज्य। किसानों को सरकार द्वारा दी गई ऋण के रूप में सहायता कहलाती है तकाबी। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला होता है तटस्थ। आध्यात्म के तत्वों को जानने वाला होता है तत्वज्ञ। वह जो बराबर तपस्या करता है उसे कहते हैं तपस्वी। मास की तीसरी तिथि कहलाती है तृतीया। जिसको त्याग दिया गया हो उसे कहते हैं त्यक्त। जो तत्व को जानता हो उसे कहते हैं तत्वज्ञानी या तत्वविद। धरती और आकाश के बीच का स्थान कहलाता है त्रिशंकु। ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ है उसे अपने काम में निष्ठा से लग जाना कहलाता है तत्पर। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली होती है तानाशाही, जिसमें एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां होती हैं। चोरी छुपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला कहलाता है तस्कर। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला कहलाता है तितीर्षु। जिसको किसी चीज़ को तैर के पार करना हो, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में ये इच्छा है। वह स्थान जहाँ तोप और बारूद रखा जाता है वो है तोपखाना। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र। छुटकारा दिलाने वाला कहलाता है त्राता। हर तीसरे महीने में होने वाला कहलाता है त्रैमासिक। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाएं उसे कहते हैं तुड़ीर। ऐसा तर्क जो देखने में ठीक प्रतीत हो किंतु वैसा ना हो वो है तर्काभास। जो तर्क योग्य हो उसे कहते हैं तार्किक। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसे कहते हैं तर्क संगत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे कहते हैं तर्क सम्मत। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तर्क संगत और तर्क सम्मत। मान लिया हो तो सम्मत और न और केवल सिद्ध करने की बात हो तो तर्क संगत। पुलिस की बड़ी चौकी कहलाती है थाना। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी कहलाता है थानेदार। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तय कहलाती है थक्का। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा कहलाता है थान। चौपाइयों के बांधने का स्थान होता है थान, इसको भी थान कहते हैं। तबले आदि द्वारा हथेली से किए जाने वाला आघात ये कहलाता है थाप। ढोलक में थाप देते हैं, तबले में वैसे ही। शुभ अवसरों पर गीली हल्दी से लगाए जाने वाले पंजे के निशान इन्हें बोलते हैं थापा। जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्दम या दुर्दम्य। स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है दंपति। ठीक। दिन में जिसे कम दिखाई दो कम दिखाई दे उसे कहते हैं दिनौली, और जिसे रात में कम दिखाई दे उसे कहते हैं रतौंधी। जंगल की आग कहलाती है दावानल। जिसे दंड दिया जा सकता है उसे कहते हैं दंडनीय। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ कहलाता है दंड संहिता। जिसका मुख दक्षिण की ओर उसे कहते हैं दक्षिणाभिमुख। किसी काम को चित्त लगाकर करना दत्त चित्त। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे कहते हैं दुर्लभ या दुष्प्राप्य। बुरे आचरण वाला या बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र। जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर। जिसका नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे दृढ़ प्रतिज्ञा। पत्नी के छोटे भाई की पत्नी देवरानी, पति के छोटे भाई की पत्नी।
अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। प्रतिदिन होने वाला कहलाता है दैनिक, द्रुत गति से जाने वाला कहलाता है द्रुतगामी। राजा द्रुपद की पुत्री कहलाती हैं द्रौपदी, इन्हें पांचाली भी कहते हैं क्योंकि पांचाल देश की राजकुमारी हैं। किसी माह की 12वीं तिथि होती है द्वादशी। हिंदू काल गणना के अनुसार माह की दूसरी तिथि द्वितीया। जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल, जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जेय, जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो दुर्निवार। ऐसा अकाल कि भिक्षा लेना देना भी मुश्किल हो जाए, इसे बोलते हैं दुर्भिक्ष। जिसे तोड़ना कठिन हो दुर्भेद्य, दुख देने वाला कहलाता है दुखद। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो वो है दुःसाध्य। ठीक है, तो साथियों ये हुआ हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने प्रमुख वाक्यांश के लिए एक शब्द देखे। जल्दी ही ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा और फिर हम अगले 10 नंबर की ओर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये नए शब्द आपको हेल्प कर रहे होंगे, एग्जाम में आप लोग तैयारी कर पा रहे होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।